नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां, तमाम गठबंधन अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं और आज हम उसी कड़ी में बात करने वाले हैं एनडीए गठबंधन को लेकर। ठीक सुना, एनडीए गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर हम बात करने वाले हैं और लगभग लगभग जो सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है, एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। वो क्या फॉर्मूला है, एक एक करके हम आपको बताएंगे दोस्तों। किस पार्टी को, चाहे वो एलजेपी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, हम हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम हो, जीतन राम मांझी की हम हो, कितनी किसको सीटें मिल रही है, इस पर हम बात करेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, एनडीए गठबंधन के नेता बिहार में नीतीश कुमार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी है और एनडीए में बिहार में शामिल पार्टियां आपको बता दें, जेडीयू, बीजेपी, हम, आरएलएम और चिराग पासवान की लोजपा है, एलजेपी आर है। और जो बात हम करेंगे एनडीए सीट बंटवारे को लेकर, क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है सीट समीकरण। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, चलिए हम आपको 2020 का गणित समझाते हैं। देखिए, 2020 के चुनाव में आपको मालूम होगा, जब एनडीए का सीट बंटवारा हुआ था तो 122 और 121, यानी जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और आपको बता दें, उस समय बीजेपी ने अपने कोटे से 121 सीटों में से 11 सीटें वीआईपी पार्टी को दी थी और दूसरी तरफ जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें जीतन राम मांझी के पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दी थी। इस प्रकार 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और 43 सीट जीतने में कामयाब रही थी। दूसरी तरफ भाजपा 121 सीटों में से 110 सीटें पर चुनाव लड़ी थी, 11 सीटें वीआईपी को दे दी थी और उसमें वीआईपी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो इस प्रकार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर चुनाव लड़ी बीजेपी और 74 सीटें जीत गई। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी थी, उसने आपको बता दें 2020 के चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो दोस्तों, ये तो 2020 का सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ। देखिए, अब 2025 का चुनाव है और 25 के चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार कोई चूक करना नहीं चाहते हैं और जितने भी राह में रोड़े हैं सबको अभी से ठीक कर लेना चाहते हैं। चाहे जिस तरह हो, सरकार एनडीए की बने, इस पर नीतीश कुमार और एनडीए के जो भी घटक दल है काम कर रहे हैं। देखिए, इस 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा था एनडीए से होकर और नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था और 43 सीटों पर लाकर समेट दिया था। उस समय चिराग 137 सीटों पर चुनाव लड़े 2020 के चुनाव में और आपको बता दें, चिराग पासवान मात्र 1 सीट मटिहानी की जीते, राजकुमार सिंह जीते और फिर वो भी जाकर जेडीयू में शामिल हो गए। तो दोस्तों, ये था 2020 का। अब 2025 है, 25 का क्या फॉर्मूला हो सकता है सीट शेयरिंग का, क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान की वापसी हो चुकी है और आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है। तो देखिए, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग
तय हो चुका है। सियासी हलकों से बड़ी विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है एनडीए के बारे में। और क्या है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला, हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, बिहार में 243 सीटें हैं। देखिए बीजेपी को लेकर बिहार में बड़ी खबर निकल कर आ रही है एनडीए को। देखिए बीजेपी 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दूसरी तरफ जेडीयू है, 102 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जो जेडीयू के पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो भी हैं बता रहे हैं कि जो सियासी हलकों से खबर निकल कर आ रही है, जेडीयू का भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जेडीयू का भी एनडीए में सीट शेयर लगभग तैयार है। तो पहले हम बीजेपी की बात कर लेते हैं, हालांकि अभी बताया लेकिन फिर से आपको एक बार फिर से बताते हैं। बीजेपी 103 से 106 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ जेडीयू है जो 102 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। देखिए इसमें चिराग पासवान की, लोजपा की एंट्री हो चुकी है एनडीए गठबंधन में। हालांकि उनका बयान कभी एनडीए से इतर भी आता रहता है, लेकिन एलजेपीआर के बारे में यानी चिराग पासवान के लोजपा के बारे में एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, 18 से 22 सीटें उनको एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान एलजेपीआर को मिल सकता है। अब बचे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, तो देखिए उनके बारे में खबर आ रही है 5 से 6 सीटें जीतन राम मांझी को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत मिल सकता है। अब बटे उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो है उपेंद्र कुशवाहा है। आपको बता दें कुशवाहा के बड़े नेता जाने जाते हैं, कुशवाहा समाज उनकी बड़ी पैठ पकड़ है। जो खबरें निकल कर आ रही है एनडीए को लेकर, जो आपको बता दें एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को देखिए 4 से 6 सीटें देने का अनुमान जताया जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले 2025 में। तो देखिए अभी हम बता रहे थे एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस प्रकार लागू हो सकता है। और आपको जाते जाते हम एक बार और फिर से बता देते हैं, बीजेपी 103 से 105 पर, जेडीयू 102 से 106 पर, एलजेपीआर 18 से 22 पर और हम 5 से 6 पर, और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 से 6 सीटों पर चुनाव आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ सकती है। तो देखिए हमने बताया है, बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। जो सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि यही सीट शेयरिंग फॉर्मूला एनडीए का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हो सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, और इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, क्या मैंने जो आंकड़ा बताया या आंकड़ा सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।